ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा कि ब्लड जो होता है, ब्लड में चार कंपोनेंट्स, ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं और चारों कंपोनेंट्स के हमने जो फंक्शंस जो था उसके फंक्शंस देखे कि उसके कार्य क्या होते हैं। इसके साथ साथ उसमें चार कंपोनेंट्स क्या क्या थे। सबसे पहले उसमें आरबीसी था, प्लाज्मा था, डब्ल्यूबीसी था और क्या था, प्लेटलेट्स था। इस सारे के हमने फंक्शन देखा है कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट्स के क्या होता है फंक्शंस, उसके बाद से प्लाज्मा का क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा है कि ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के मुख्य फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ब्लड का मेन फंक्शन जो होता है कि शरीर के एक जो भाग होता है उसको दूसरे भागों में पदार्थों को मतलब परिवहन, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। जैसे पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं उसमें जो ऑक्सीजन श्वसन गैस जो होते हैं, श्वसन गैस में कौन आता है, O2 आता है और CO2, O2 और CO2 होता है। इसके साथ साथ हम उसमें जो बचे हुए भोजन या मतलब जो न्यूट्रिशंस जो होते हैं, पचे हुए भोजन होते हैं या न्यूट्रिशंस, पचे हुए भोजन से हमें न्यूट्रिशंस प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अपशिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट मटेरियल जो होता है वे होते हैं और हार्मोन्स और एंजाइम्स वो होते हैं। इन सब को हमारे ब्लड के ही थ्रू हमारे शरीर में एक मतलब भाग से दूसरे भाग तक उसको पहुंचाया जाता है। दूसरा फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज, यानी हमारे शरीर को डिजीज से बचाने का काम करता है। तो इसमें क्या बचाने, ब्लड में जो होता है आपको डब्ल्यूबीसी पाया जाता है जो क्या होता है डिजीज से फाइट करता है, यानी डिजीज से लड़ता है और हमें स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। यस ना। इसके साथ साथ